नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की आबकारी नीति पर सवाल उठने और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने अपने पांव वापस खींचते हुए बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति वापस लेने और शराब की सरकारी दुकानें खोलने का निर्देश दे दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस बदलाव के दौरान कोई अराजकता नहीं हो। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों को धमकाने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया ताकि नई आबकारी नीति विफल हो जाए। सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी गुजरात की आबकारी नीति पर निशाना साधते हुए की। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के ज़रिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें। ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहाँ पे। हमने उस पॉलिसी को ख़त्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे, बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे और कई साल से लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई थी इन्होंने। तो ये सिस्टम ख़त्म करके ज़्यादातर सरकारी दुकानों का, जिनमें खूब भ्रष्टाचार था, और इनके नेताओं रिश्तेदारों इन सब की ड्राइवर और मेड के नाम पे चलती दुकानों को, इन सबको, सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर शराब की दुकानों की नीलामी की। पहले, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थीं। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थीं उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। जब पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में, एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6000 करोड़ की जगह 9500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को, जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थीं, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। इसलिए हमने तय किया कि फ़िलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के ज़रिए अब लिकर सेल, लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के ज़रिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किए हैं।
वहीं दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांग की है कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने इस मुद्दे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हम आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला धन का उपयोग किया था। अदालत की ओर से यह कहे जाने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर सिसोदिया और जैन के इस्तीफे की मांग को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।